नमस्कार दोस्तों, वक्फ बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मची और अब जयंत चौधरी, जी हां, जयंत चौधरी, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री, उनकी पार्टी आरएलडी में भगदड़ मच गई है। प्रदेश स्तर के बड़े नेता ने, जो बड़ा नाम है राजनीति का और जयंत चौधरी के बड़े खास हुआ करते होते, उन्होंने भी टाटा कर दिया है, उन्होंने भी अलविदा कह दिया, इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या कुछ हुआ जयंत की पार्टी में? मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, जयंत चौधरी को झटका लगा, छोटे चौधरी परेशान हो चुके हैं, आखिर क्या हुआ? देखिए, बहुत बड़ी भूल जयंत चौधरी ने कर दी है और इसका एहसास जयंत चौधरी को अब होने लगा है, क्योंकि जयंत चौधरी आरएलडी के महासचिव स्तर के, प्रदेश महासचिव स्तर के व्यक्ति इस्तीफा दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है और अब जयंत चौधरी को ये समझ में आने लगा है कि उनसे नरेंद्र मोदी का साथ देने के बाद वक्फ बिल पर जो उन्होंने उनका साथ दिया है, उससे उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। क्योंकि आरएलडी उत्तर प्रदेश में वो पार्टी है जिसके 10 विधायक हैं और 10 विधायक किनकी बदौलत हैं? 10 विधायक हैं मुस्लिमों के बदौलत, हिंदुओं के बदौलत, जाटों के बदौलत। और आरएलडी ने मुस्लिमों के साथ धोखा किया है, ये मुसलमानों का कहना है और इसीलिए अब मुसलमान उनकी पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं। प्रदेश महासचिव स्तर के व्यक्ति जिनका नाम है शाहजेब रिजवी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि जयंत चौधरी अपने रास्ते से भटक चुके हैं, पार्टी के उसूलों से भटक चुके हैं। जयंत जी के पिताजी ने और जयंत जी के पिताजी के पिताजी ने जिन उसूलों और आदर्शों को स्थापित किया था अपनी पार्टी में, जयंत जी उससे भटक चुके हैं, अलग हो चुके हैं और इनकी पार्टी में अब मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए जयंत की पार्टी से, उनकी पार्टी के तमाम पदों से, प्रदेश महासचिव के पद से वो इस्तीफा देते हैं और उनके इस्तीफा देने के बाद पश्चिमी यूपी में जितनी मुझे खबर है कि एक के बाद एक बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं का विकेट गिरना तय है और तमाम सारे पदाधिकारियों के विकेट कल से आप गिरने शुरू होने जाएंगे। आप जब सुनेंगे, देखेंगे तो ये खबरें आनी शुरू हो जाएंगी और अभी तुरंत हमारे पास ये बयान आ चुका है और इनका बयान आप एक बार की सुनेंगे। आप बयान मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आप एक बयान सुनिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। दर्शकों के बयान सुनना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा क्या ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पार्टी को वन साइडेड वोट किया था, मगर वक्फ के मुद्दे पर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ सहमति मुसलमानों के खिलाफ है, इससे मुसलमान आहत हैं। क्या कुछ कहा है वो सीधे हम आपको सुनाते हैं, सीधे मैं आपको सुनाता हूँ, शुरू से मैं आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को लगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है, आज मुसलमानों की जरूरत ही नहीं, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे होकर सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 MLA, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे।
आगे ये पूरी अपनी बात कह रहे हैं, लंबी बिल्कुल। बातचीत है, लंबी बातचीत है, लेकिन आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये आज तक की हेडलाइन है। और आज तक की हेडलाइन क्या कह रही है? आज तक की हेडलाइन बिल्कुल साफ साफ इस बात को कह रही है, कि वक्फ बिल पर अब आरएलडी में खलबली, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, कहा जयंत चौधरी भटक चुके हैं। दूसरी हेडलाइन देखेंगे आप, दूसरी हेडलाइन हिंदुस्तान की है, और हिंदुस्तान क्या लिखता है? हिंदुस्तान यहां पर यह लिखता है कि वक्फ बिल पर जयंत चौधरी की पार्टी, रालोद में भी बगावत, महासचिव शाहजेब रिजवी का इस्तीफा, पार्टी छोड़ दी। और इसके बाद सिर्फ मामला यहीं पर नहीं थमता है। तीसरी हेडलाइन मैं आपको दिखाता हूं, और ये हेडलाइन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आग कहां तक लग चुकी है। यह भास्कर की हेडलाइन है, और भास्कर की हेडलाइन क्या कहती है? कहती है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन, कोलकाता अहमदाबाद में पोस्टर जलाए, यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा, और भी बहुत सारी चीजें। उत्तर प्रदेश के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्टियां कोर्ट जा रही हैं, कांग्रेस कोर्ट जा रही है, AIM सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और भी तमाम सारे मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और वे ये मांग कर रहे हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले बिल को जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, उनकी सरकार ने इस कानून को बनाया था चुनावी चंदा लेने के लिए, चोर दरवाजे से चुनावी चंदा लेने के लिए बनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रद्द किया था, उसी तरीके से इस बिल को भी रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। इससे पहले भी एक बिल नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, किसान कानून, जिसको खुद मोदी ने वापस लिया था, खुद मोदी को वापस लेना पड़ गया था। उसी तरीके का एक मुहिम, उसी तरीके का विरोध यहां पर मुसलमान कम्युनिटी करना चाहती है, और कर भी रही है, और उतर चुकी है तमाम पार्टियों से, जिन पार्टियों ने नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का इस कानून को बनाने में साथ दिया है। उन सारी पार्टियों से मुसलमान बाहर निकल रहे हैं, एक एक करके इस्तीफे दे रहे हैं। आरएलडी से इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। आरएलडी के भीतर कल तक आप और पाएंगे बहुत सारे इस्तीफे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भगदड़ मच चुकी है। मुस्लिम नेता एक के बाद एक नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो वक्फ बिल पर मोदी का साथ देना इतना गहरा आघात कर जाएगा, ये आरएलडी ने सोचा नहीं था, जयंत चौधरी ने सोचा नहीं था। लेकिन जो सोचा नहीं था वो होना शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज विरोध करने के लिए उतर आया है, क्योंकि वक्फ बिल को भारतीय जनता पार्टी भले ये कह रही है कि ये बिल मुसलमानों के उत्थान के लिए है, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए है, मुसलमान महिलाओं को इस बिल में लाकर, 2 मुस्लिम महिलाओं को इसमें लाकर उनका उत्थान की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान जानता है, और ये भारत का नागरिक भी जानता है कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दी जा चुकी है। और वक्फ बिल के साथ क्या करेंगे, और इससे पहले मुसलमानों के साथ क्या किया? क्या कपड़े का रंग देखकर नहीं पहचान लेते हैं? क्या इससे पहले ये नहीं कहा कि मुसलमान जो है, मुसलमानों को छीनकर कांग्रेस आपका मंगलसूत्र, भैंस, फलाना ढिमकाना सब दे देगी? क्या इससे पहले भाजपा ने नहीं कहा कि मुसलमानों का आरक्षण हम जो है लेंगे, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, उनका आरक्षण हम छीनेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के लिए ये सब बातें कहती है, तो वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की भलाई करने के लिए क्यों उतरेगी? ये सामान्य मुसलमान समझ नहीं पा रहा है, और इसीलिए उन सभी पार्टियों से इस्तीफा दे रहा है जिन पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लिया, पहले सेकुलर होने का अपने ऊपर चोला ओढ़ा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गई, और मुसलमानों के खिलाफ जो बिल मुसलमान समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ लाया गया, उनका साथ दिया। और इसीलिए एक के बाद एक, अभी तो ये शुरुआत है आरएलडी में, जयंत चौधरी की पार्टी में। और जयंत चौधरी की पार्टी है, मैं जाते जाते एक चीज़ बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ, जयंत चौधरी की पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी एक धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी मंदिर मस्जिद वाली पार्टी नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी राम मंदिर आंदोलन चलाने वाली पार्टी नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी मस्जिद गिराने वाली, मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाली या बाबरी गिराने वाली पार्टी नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी गरीब, मजलूम और किसानों की पार्टी है। किसानों में ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन जयंत चौधरी ने ये बड़ी भूल कर दी है वक्फ बिल पर सपोर्ट करके। जयंत चौधरी अगर दूर भी रहते, भाजपा के साथ रहते, लेकिन वक्फ बिल से दूर रहते, तो भी जयंत चौधरी अपनी आगे आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है वो बचा सकते थे। लेकिन जिस धाती को उनके पुरखे यहाँ तक लेकर आए, उस धाती को जयंत चौधरी ने गवा दिया है। अब किसान की जो कम्युनिटी है, उसमें से मुसलमान समाज
जयंत चौधरी के खेमे से बाहर हो चुका है। लिख लीजिए, आप आर्काइव कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और अगले चुनाव में आप देख लीजिएगा कि इसका असर आपको दिखाई देगा। जयंत चौधरी सिर्फ और सिर्फ अपनी कास्ट की पार्टी ना बनकर रह जाए तो आप कहिएगा। बिल्कुल, भरत जी ने बिल्कुल सही बात कही जयंत चौधरी की पार्टी के बारे में। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी की पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, जयंत चौधरी की पार्टी कमजोर हो रही है, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को एक बड़ा नुकसान, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है, ऐसे में जयंत चौधरी के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।